अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मीरापुर के एक छोटे से गांव में दीबा नामी एक बहुत ही गरीब लेकिन होनहार लड़की रहती थी। वो पढ़ाई में हमेशा आगे रहती थी, मगर उसके वालिदैन इतने गरीब थे, उसे स्कूल भेजने के मुस्तहिक नहीं हो सकते थे। दीबा को किताबों से बेहद मोहब्बत थी और वो हर वक्त पढ़ने लिखने के ख्वाब देखती रहती। जब भी वक्त मिलता ज़मीन पर कुछ न कुछ लिख दिया करती थी। एक दिन की बात है, गांव के प्राइमरी स्कूल के उस्ताद मास्टर जी गांव के चौक से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा दीबा को एक पुराने दरख्त के नीचे बैठे। दीबा के हाथ में एक बोसीदा किताब थी जो शायद उसे किसी ने दे दी थी। वो किताब के वर्क उलट पुलट कर रही थी और उसे पढ़ रही थी। उसकी आंखों में इल्म की प्यास साफ झलक रही थी। मास्टर जी इस बच्ची की लगन देखकर हैरान हो गए। उन्होंने दीबा के पास जाकर पूछा, बेटी तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम स्कूल जाती हो? दीबा ने शर्मा कर नफे में सर हिलाया और आस्ते से बोला, मास्टर जी मैं स्कूल जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं हैं जो मुझे स्कूल भेजे। मास्टर जी को दीबा के हालात पर बहुत अफसोस हुआ और वो उसकी ज़हानत से मुतासिर भी हुए थे। उन्होंने सोचा अगर इस बच्ची को मौका मिले तो ये बहुत आगे जा सकती है। मास्टर जी ने दीबा के वालिदैन से बात की और उन्हें काफ़ी समझाया और वो इस बात के लिए तैयार भी किया कि वो दीबा को स्कूल भेजें। उन्होंने वादा किया वो दीबा की पढ़ाई का कुछ खर्च खुद उठाएंगे और स्कूल की फ़ीस में भी रियायत दिलवा देंगे। दीबा के वालिदैन ने ये बात सुनी तो बहुत खुश हुए और उन्होंने मास्टर जी का शुक्रिया अदा किया। दीबा ने स्कूल जाना शुरू किया और अपनी मेहनत से सबको हैरान कर दिया। वो न सिर्फ अपने क्लास में अव्वल आती थी बल्कि हर प्रोग्राम में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसकी लगन और मेहनत देखकर मास्टर जी उसे बहुत खुश होते थे और उससे बहुत सारी उम्मीद वाबस्ता हो गई थी। वक्त गुजरता गया और दीबा ने अपनी तालीम मुकम्मल की। उसे कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन एक बार फिर माली मुश्किलात आड़े आ गई। मास्टर जी ने गांव के कुछ लोगों से बात की और उनसे मदद मांगी। दीबा को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। दीबा ने कॉलेज में भी खूब मेहनत की और नुमाया कामयाबी हासिल की। तामील मुकम्मल कर लेने के बाद
तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद दीबा ने अपने गांव में वापस आकर गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला और मास्टर जी की मदद से गांव के तमाम बच्चों को फ्री में तालीम देना शुरू कर दी। दीबा न सिर्फ तालीम के ज़रिए अपने गांव के बच्चों की ज़िंदगी में तब्दीली लाई, बल्कि इस गांव में सफाई सुथराई, सेहत और दीगर समाजी मसाइल पर भी काम किया। इसकी मेहनत और लगन से गांव के हालात में बेहतरी आने लगी और लोग फख्र से उसे इल्म की देवी कहने लगे। मास्टर जी दीबा की कामयाबी देखकर बहुत खुश थे और उन्हें अपनी मेहनत पर फख्र था। दीबा ने यह साबित कर दिया था, अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की लगन हो तो कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती। मेहनत, लगन और तालीम की प्यास इंसान को गुर्बत और मुश्किलात की जंजीरों से आज़ाद कर सकती है। जब आप सीखने और आगे बढ़ने की सच्ची ख्वाहिश हो आपके अंदर, तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। दूसरों की मदद करना और अपने इल्म से माशरे को फ़ायदे पहुंचाना सबसे बड़ी नेकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सबक मिली और आपको मेरी कहानी कैसी लगी। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक दूसरी कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।